भैया जोसा क्या होता है, भैया मेरी सीट एलोकेशन की प्रोसेस क्या है, भैया मेरी एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहे हैं जोसा को लेकर के, या फिर जेई मेंस के बाद आपकी सीट एलोकेशन कैसे होगी, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम लोग जोसा के बारे में हर एक चीज देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो जोसा, जिसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, और ये एमएचआरडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, उसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी फॉर एलोकेशन ऑफ सीट्स। और इसका काम है रेगुलेट और मैनेज करना एडमिशंस फॉर आईआईटीज, एनआईटीज एंड अदर गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट, और जीएफटीआई जिसको भी आप बोलते हैं। कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई फॉर जेई मेंस और जेई एडवांस मस्ट रजिस्टर फॉर जोसा 24 टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। तो अगर दोस्तों आपका जेई मेंस हो गया हो और जेई एडवांस के थ्रू आपको कॉलेज चाहिए, आईआईटी चाहिए, एनआईटी चाहिए और फिर बाकी कॉलेज चाहिए आपके रैंक के अकॉर्डिंग, तो आप इसमें पार्टिसिपेट आपको करना ही होगा। तो इसके क्या क्या रूल्स हैं और भी क्या क्या है देखते हैं हम लोग। और all the candidates who have qualified for JEE Mains will be eligible to register and appear for JOSA counseling and seat allotment process। तो जो भी कैंडिडेट पास कर चुके हैं वो एलिजिबल हैं, आप ट्राई कर सकते हैं सीट्स के लिए जोसा के थ्रू। यही है जोसा का ओवरव्यू। अब डेट्स की बात करते हैं, भैया डेट्स क्या क्या होंगे, किस डेट पे जोसा का काउंसलिंग शुरू होगा। तो डेट्स की अगर बात कर लें तो आपका 10 जून 2024 से आपका शुरू हो जाएगा ये। अब भैया 10 जून ही क्यों, आप 15 जून क्यों नहीं ले सकते थे, आप 20 जून क्यों नहीं ले सकते थे। तो ये ऐसा इसलिए था क्योंकि 9 जून को आपका जेई एडवांस हो रहा है। तो 9 के बाद 10 जून से ही सारा आपका प्रोसेस शुरू हो जाना है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा टेंटेटिवली, और ये अभी फिक्स नहीं है, ये डेटा इन्होंने दे रखा है। और ये जून 2024 में आपका राउंड 1 होगा, फिर सीट एलोकेशन राउंड 1 होगी। उसके बाद आपका डिस्प्ले ऑफ मॉक रिजल्ट सब कुछ होते होते आपका जुलाई 24 तक ये प्रोसेस चलेगा। यानी अराउंड 1 महीने से ऊपर आपका ये प्रोसेस जाएगा ही जाएगा। तब तक जेई एडवांस रिजल्ट वगैरह भी आ जाएगी और सब कुछ आपका स्मूथली हो जाएगा। अब बात करते हैं जोसा काउंसलिंग की डेट्स एंड शेड्यूल की। तो डेट्स मैंने आपको पहले ही आपको इससे पहले वाले स्लाइड पे शो कर दिया था। शेड्यूल की बात कर ले तो प्रोसेस क्या होगा भैया मेनली ये। तो गेट रजिस्टर्ड ऑन ऑफिशियल जोसा वेबसाइट, जो कि जोसा का ऑफिशियल वेबसाइट है। केवल और केवल आप, मेरी दरख्वास्त है कि उसी पर रजिस्टर करें, क्योंकि आपको ऑथेंटिक काम वहीं से होना है। उसके बाद आपको चॉइसेस फिल करने होंगे। चॉइस फिल करने के बाद आपको लॉक करना होगा। उसके बाद आपकी सीट एलोकेट होगी। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको रिपोर्ट करना होगा इंस्टीट्यूट पे। तो इसका यही है। और एक और बात स्टूडेंट्स की, ये कंप्लीटली फ्री होने वाला है। आपको सीट एलोकेशन के लिए कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमेशा इसे ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें। किसी थर्ड पार्टी ऐप यूज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर आपसे पैसे वगैरह अगर मांगे जाएंगे तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हाँ, सीट अलॉटमेंट के बाद आपको जरूर कुछ अमाउंट पे करना होता है। उसमें भी आपका रिफंड पॉलिसी है, वो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। कुछ पैसे काट कर ये आपको बैंक वापस रिफंड कर देते हैं अगर आपको विड्रॉ करना है इन केस। तो अब बात करते हैं क्राइटेरिया की। भैया क्राइटेरिया क्या है इसका। तो जेई एडवांस 2024 क्वालिफाइड एकेडमिक प्रोसेस एट आईआईटीज एंड आईएसएम। आईएसएम भी आपका आईआईटी ही हो चुका है। और सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इन 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम। तो आपको दोनों होना है, यहाँ पे फिक्स है। तो क्राइटेरिया 1 ये रहा। एडवांस क्वालिफाइड, ये भी आपका वैसा ही क्राइटेरिया है। और अगर आपका जेई मेंस के बेसिस पर अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गॉट एच रैंक इन जेई मेंस पेपर 1, और इसमें आपका ये जेई इंस्टीट्यूट के लिए आप एलिजिबल है। एनआईटी, आईआईएसटी, ट्रिपल आईआईटी और अदर जीएफटीआईज। और मस्ट हैव पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट। और अगर आपकी केमिस्ट्री या बायोटेक है, बायोलॉजी के, अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उनके लिए है ये। तो ये ऑप्शनल हो जाता है फिर उनके लिए। और क्राइटेरिया 4 ये है कि गॉट अ रैंक इन जेई मेंस 24 पेपर 2, बीआर बी प्लानिंग फॉर एनआईटीज। तो अगर आपका बीआर क्या बी प्लानिंग का प्लान है तो उन आप लोग के लिए फिर ये क्राइटेरिया 4 है जो आप यहाँ पे मेंशन्ड है। मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड शुड हैव पास्ड ईच सब्जेक्ट इंडिविजुअली। तो आपका पास होना यहाँ पे कंपलसरी है। तो स्टूडेंट्स यही थी इसकी जोसा की क्राइटेरिया, जोसा के डेट्स। आगे हम लोग आपको जोसा के रिगार्डिंग अपडेट करते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।